नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम सभी पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव बहुत सारे शब्द होते हैं जो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज के वीडियो से आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं। प्रायः तत्सम तद्भव सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हम 500 शब्द, 1000 शब्द, 5000 शब्द, 10,000 शब्द कितना भी सीख लें, जब परीक्षा में पूछा जाता है तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप परीक्षा में तत्सम तद्भव का हर एक शब्द सही करके आएंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आप 5 नहीं, 500 नहीं, 5000 नहीं, जितने ही तत्सम तद्भव होंगे सबका सही उत्तर देकर ही आएंगे। हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। फिर भी आपको न समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं इससे भी और अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी परीक्षा में आपको कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं। हिंदी पीडिया चैनल में आज का विषय है तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव। प्रायः तत्सम शब्द जो है संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में हूबहू आ गए हैं, बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं और प्रयोग होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके। क्या अर्थ होता है? उसके। किसके? उसके। किसके? संस्कृत के। उसके मीन्स संस्कृत के। संस्कृत के जैसे शब्द ही हिंदी में प्रयोग हों वे तत्सम हैं। वे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। फिर सम, समान। संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जब इनका रूप बदलकर उससे बने हुए शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। तद, तत् अर्थात उससे भव उत्पन्न हुआ, भव उत्पन्न हुआ, बना या जैसा। इस तरह से जब भव तद्भव उत्पन्न होकर बना, किससे? संस्कृत से। संस्कृत से परिवर्तन होकर बना, परिवर्तित होकर जो शब्द बना, संस्कृत शब्दों से जो परिवर्तित होकर शब्द बना, वही है तद्भव। वही शब्द क्या है? तद्भव। तो आशा है तत्सम और तद्भव का अंतर आप अच्छे से कर सकेंगे कि तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो शब्द बदलकर, परिवर्तन होकर, विकारजन्य होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वे शब्द तद्भव हैं। तो आइए देखते हैं तत्सम तद्भव के सभी शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे। आइए पहले हम नियम पर चलते हैं, जो हमारे पास एक छोटा सा सरल तरीका है। इसे ट्रिक कह लीजिए या अपने द्वारा समझने की शक्ति समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। इसी के द्वारा आज जो दिया गया है समस्त तत्सम, समस्त तद्भव आप सही कर पाएंगे। कोई भी तत्सम नहीं बचेगा हिंदी साहित्य में जो आप इसके आधार पर न कर सके। आइए देखते हैं कौन से तत्सम है। व एक वर्ण है, वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन हिंदी में प्रयोग वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। तो 52 वर्णों में एक वर्ण आता है व, जो संस्कृत का वर्ण है। लिखा गया है संस्कृत भाषा के मूल वर्ण, ये संस्कृत के वर्ण है व,
श, श, छ और री, रेफ, र और विसर्ग। इस तरह से देखिएगा ध्यान से, एक बार पुनः देखिए। व, श, श, क्ष, री, र और ह। ये जो विसर्ग के रूप में भी आते हैं, ये संस्कृत होते हैं। अब जब संस्कृत के हैं तो तत्सम ही होंगे, इनका प्रयोग जहां होगा वो तत्सम ही होंगे। किसी भी शब्द को लेते हैं, जैसे यहाँ कुछ शब्दों को हमने लिया है, उसके आधार पर देखेंगे तत्सम कैसे है, तत्सम कैसे है। हिंदी में प्रयोग वर्ण संस्कृत में जो होते हैं वो तत्सम है, और हिंदी में जो हो जाते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। तो जहां वह होगा संस्कृत में, वहां हिंदी में ब हो जाएगा। जैसे विवाह, विवाह संस्कृत का शब्द है, तो इसका तद्भव हो जाएगा ब्याह, ब्याह। इसी तरह से श, जहां भी सुंड, श्याम जहां भी होगा वहां सांवला, शूढ़, इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से मूर्धन्य श हलंत के साथ आधा श है, जिसको मूर्धा कहते हैं, मूर्धा वर्ण है, मूर्धन्य श है। इसका प्रयोग आधा हो तो संस्कृत है, पूरा हो तो हिंदी है। आधा प्रयोग हो तो संस्कृत है और पूरा प्रयोग हो तो हिंदी है। हिंदी तद्भव, हिंदी तद्भव। इसी तरह से अगला वर्ण है श, क्षत्रिय, क्षेत्र, परीक्षा, पक्ष। जितने भी शब्द हैं जहां पे क्षत्रिय छ लगता है, छ लगता है, संयुक्त व्यंजन है, वहां पर तत्सम होता है। लेकिन जहां तद्भव बनेगा, ख बनेगा और छ बनेगा, ख बनेगा और छ बनेगा। इसी तरह से री है, जहां पर भी री का प्रयोग होगा, ऋषि, ऋषभ इत्यादि, ऋतु, ऋषभ देव, जो भी शब्द होंगे वो संस्कृत के होंगे, तत्सम होंगे, उसका हिंदी हो जाएगा री। इसी तरह से रेफ्र, पूर्वत, पूर्व, कर्पूर, जितने भी शब्द आएंगे जहां पर भी रेफ्र होगा, उड़ंत र होगा, वहां पर तत्सम होगा। और जहां पर उड़ंत र अपना रूप बदल कर आएगा उसे तद्भव कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। इसी तरह विसर्ग जहां लगा होगा वह संस्कृत का ही शब्द होगा, अर्थात तत्सम शब्द होगा। लेकिन जहां उसका रूप ह के रूप में आएगा वहां पर वह तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। हुआ ना आसान, समझना आसान है दोस्तों। कितना आसान है तत्सम समझना, कितना। केवल इन 10 वर्णों से, 7 वर्णों से, 8 वर्णों से हम पूरा तत्सम समझ सकते हैं। तो तत्सम रटने की जरूरत नहीं है, तत्सम समझने की जरूरत है, तद्भव समझने की जरूरत है। याद करके हम नहीं पार पा सकते, इसको समझ लेंगे तो जरूर पार पा जाएंगे। आइए इसके शब्दों पर भी चलते हैं ताकि और समझ में आ जाए और आसान हो जाए। तो वानर शब्द लेते हैं, वह का प्रयोग है। सबसे पहले वानर शब्द को लेते हैं। क्या लेते हैं, वानर। जहां वह है तो क्या होगा, तत्सम। इसका क्या हो जाएगा तद्भव में, बानर। क्या हो जाएगा, बानर। इसी तरह से शुंड है, स का प्रयोग है। तालव्य श, कौन सा स, तालव्य श, तालव्य श है तो इसका क्या हो जाएगा, सरल स हो जाएगा, शूण। तो दोस्तों इसी तरह से मूर्धन्य श आधा प्रयोग होता है मनुष्य, तो क्या होगा, तत्सम होगा। जब पूरा प्रयोग होगा मानुष्य तो तद्भव हो जाएगा। हुआ ना आसान, कितना आसान है समझना। इसी तरह से क्षेत्र,
क्षेत्र, छत्री छ लगा है। देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो क्या होगा, या तो ख होगा या तो छ होगा, छ होगा। तो क्या होगा यहां, क्षेत्र, खेत, क्या होगा, खेत। इसी तरह से श्रृंगार। दोस्तों यह शब्द बड़े ध्यान से देखें, अक्षर हम गलत लिखते हैं, हम सभी गलत करते हैं। जब भी श्रृंगार लिखना होता है तो ऐसे हम करते हैं, श्रृंगार, इसको ध्यान से देखें। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, श्री लिखते हैं, श्रीमान, श्रृंगार, जो भी स्र बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं। तो सदैव जानिए आप गलत लिखते हैं। अब से क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, केवल एक बार ऐसे घुमाएंगे और स्र बन गया। दूसरी बार नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाता है। जब भी श्र बनाएंगे एक बार बनाएंगे। श्रृंगार लिखना है, ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार, और नीचे री की मात्रा, श्री हो गया, श्रृंगार। यह शुद्ध शब्द है, श्रृंगार शुद्ध शब्द है और यह अशुद्ध है। तो शुद्ध लिखना है, यह सही रूप है, सही रूप लिखना है सदैव। सदैव क्या लिखना है, सही रूप लिखना है। श्रृंगार जहां भी लिखना पड़े हमें सही लिखना है। एक एक शब्द हम याद रखेंगे तो वर्तनी भी, पर्यायवाची भी, समश्रुत भिन्नार्थक भी, सबका अंतर कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अंत में तद्भव तत्सम में कोई गलती नहीं कर पाएंगे। आइए अगले शब्द पे चलते हैं। श्रृंगार यहां से ही लिखा गया है तो इसको क्या लिखेंगे, श्रृंगार, तद्भव हो गया। इसी तरह से पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द का तद्भव क्या होगा, पूरब, पूरब। व का ब हो गया, उड़त रा का सरल र हो गया। इसी तरह से प्रातः विसर्ग के साथ आया है, प्रातः, प्रातः। तो प्रातः बोलते हैं तो विसर्ग को क्या लिखेंगे, प्रात, सुबह। इसी तरह से चंद्र, चंद्र, अनुस्वार का प्रयोग जहां पर भी हो, अनुस्वार का प्रयोग जहां पर भी हो तो उसको क्या करते हैं, अनुनासिक बनाते हैं, चंद्र बिंदु बनाते हैं, अनुनासिक के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों याद रहना चाहिए कि जहां भी चंद्र बिंदु लगेगा वो तद्भव होगा। जहां भी चंद्र बिंदु लगेगा, आंख, आंगन, वहां पे क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। जोर से बोलिए, तद्भव है, कभी नहीं भूलेगा। अगर आप एक बार जोर से बोलेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। चंद्र बिंदु है तो तद्भव है, अनुस्वार है तो तत्सम है। इसी तरह से हर एक वर्ण को याद कर लेना है। ये 7 वर्ण हैं, इनको याद कर लेना है, समस्त तत्सम तद्भव याद हो जाएंगे। तो आइए और देखते हैं। चंद्र लिखा है तो चंद्र का क्या होगा, चांद। अनुस्वार का क्या हो गया, अनुस्वार का क्या हो गया, अनुस्वार का हो गया अनुनासिक, अनुनासिक। अनुस्वार ऐसे एक बिंदु लगाते हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाते हैं। याद रखेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक। तो इस तरह से यह वीडियो आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।